हेलो गाइस, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप डेटा को कौन से डिवाइस में स्टोर करना पसंद करते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा कि हम हार्ड डिस्क या फिर एसएसडीज में अपना डेटा स्टोर करते हैं। और हाँ, पेंड्रा स्पीकर की हार्ड डिस्क की वजह से कोई कहना मत प्लीज़। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि आप आपके खुद के डीएनए को एज ए स्टोरेज डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। है ना एक चौंका देने वाला फैक्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ह्यूमन डीएनए फ्यूचर स्टोरेज डिवाइस बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है साल 2017 की, जब दो दोस्त यानिव एरलिच और डायना जाइलेंस्की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से थे, और उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि उन्होंने एक मेथड ढूंढ निकाली है जिससे वो डीएनए की डेंसिटी को यूज़ करके डेटा को स्टोर कर सकते थे। और उन्होंने इस मेथड को नाम दिया था डीएनए फाउंटेन मेथड। लेकिन आखिर हम ह्यूमन डीएनए में डेटा स्टोर कैसे कर सकते हैं, और इसी सवाल का जवाब डीएनए फाउंटेन मेथड में है। तो डीएनए बनता है चार मेजर कंपोनेंट से: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। और यही चार स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से मिलकर हमारा डीएनए स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम डेटा को स्टोर कैसे कर सकते हैं इसमें। तो कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए हमें उन्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि 0 और 1 की भाषा में। समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको कोई एक इमेज स्टोर करनी है तो वो कुछ ऐसे स्टोर होगी। इमेज, आपको जो भी इमेज है और उसका कुछ ये कोड रहेगा जिसमें वो इमेज स्टोर होगी बाइनरी में। और अगर आपको वीडियो स्टोर करना है तो उसका कुछ ये कोड रहेगा। यानी कि अलग अलग अनगिनत कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। और यही चीज़ डीएनए फाउंटेन मेथड में यूज़ की है, पर थोड़ा मॉडिफाई करके। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहले स्टेप में जो भी आपका डेटा होता है उसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। सेकेंड स्टेप में जो भी बाइनरी है उसे एक स्पेसिफिक कोड दिया जाता है, AGC, GT या TCT। और यहाँ पे A एडेनिन, G गुआनिन, C साइटोसिन और T थायमिन को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड स्टेप में जो AGC, GT और TCT है उन्हें डीएनए में जो सीक्वेंस में होता है उन्हें सिंथेसाइज किया जाता है आज की लीडर्स या फिर ज़्यादा एंजाइमेटिक सिंथेसिस से। फोर्थ स्टेप में डीएनए को सिलिका पार्टिकल और उसमें स्टोर किया जाता है। फिफ्थ स्टेप में अगर आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप मैग्नेट्स का सहारा ले सकते हैं, जस्ट लाइक हार्ड डिस्क। और सिक्स स्टेप में जो भी हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया था उसे वापस बाइनरी में कन्वर्ट करके हम वापस रीड कर सकते हैं, जैसे कि हम हार्ड डिस्क में करते हैं। तो आप लोग सोचोगे कि ठीक है भी, ये भी एक तरीका है, लेकिन इतना सब सिर्फ डेटा को स्टोर करने में कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा। तो हाँ, हो तो जाएगा, पर डीएनए में डेटा स्टोर करने के फ़ायदे सुनाऊंगा तो आप लोग कहोगे कि ये पहले क्यों नहीं बताया। तो गाइज तैयार हो जाओ शौक के लिए, क्योंकि आप अभी जो सुनोगे वो चौंका देगा आपको। तो आप 1 ग्राम डीएनए में करीब 215 मिलियन जीबी का डेटा स्टोर कर सकते हैं। 215 मिलियन जीबी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1 ग्राम ह्यूमन डीएनए जो है 215 पेटाबाइट्स यानी कि 215 मिलियन जीबी का डेटा स्टोर कर सकता है। ये इतना ज़्यादा अमाउंट है, मैसिव है, कि पूरे वर्ल्ड का डेटा आप सिर्फ 2 पिकअप ट्रक्स में ही स्टोर कर सकते हैं। है ना फैसिनेटिंग। इसका मतलब कि करीब 2 करोड़ 30 लाख आवर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग और 6 अरब 80 करोड़ इमेजेस आप स्टोर कर सकते हैं सिर्फ 1 ग्राम डीएनए में। वाह। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये डेटा करीब 1000 साल तक प्रिजर्व रह सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे कितने 100 पूर्वजों से हमें मिली है। लेकिन आखिर डीएनए इतना ज़्यादा डेटा कैसे इतनी छोटी जगह में स्टोर कर पाता है। तो इसके पीछे का कारण है डीएनए का हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जो उससे इतना ज़्यादा डेटा स्टोर करने में मदद करता है। और आपको ये भी बता दूं कि डीएनए का जो स्पीड है वो करीब 2 गीगाबिट्स पर सेकेंड का है, जो अब तक की स्टडीज़ कहती है। कंपेयर करूँ तो एक अच्छे सर्वर की स्पीड भी 10 Gbps की होती है। लेकिन स्टार्टिंग में भी हार्ड डिस्क की स्पीड बहुत कम हुआ करती थी यार। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप होगी वैसे डीएनए की स्पीड भी बढ़ जाएगी, डोंट वरी। लेकिन बात यह है कि फिर कोई भी डीएनए स्टोरेज को यूज़ क्यों नहीं करता है आज के ज़माने में। तो गाइस उसका कारण है कॉस्ट।
मार्च 2017 में जब यानिव एरलिच और डायना ज़ेलेंस्की ने ये परफॉर्म किया, मतलब ये मेथड खोजी थी, तो उन्होंने कहा कि सिंथेसाइज 2 मेगाबिट्स को डेटा को सिंथेसिस करने में $7,000 और उसे रीड करने के लिए और $2,000 लगे थे, सिर्फ 2 MB के डेटा को। इसका मतलब कि 1 GB के डेटा के लिए करीब 37 लाख US$ लगेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो मेरे ख्याल से आने वाले 20 साल तक तो हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन गाइस, जैसे आज से 20 साल पहले फ़ोन और कंप्यूटर्स कितना महंगे हुआ करते थे, लेकिन आज वो सस्ते मिल रहे हैं। हाँ, मतलब महंगे भी मिलते हैं जैसे आईफोन, लेकिन फिर भी हमें आज सस्ते अच्छा खासा फ़ोन मिल जाता है। तो वैसे भी जब फ्यूचर में टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होगी तब कॉस्ट ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको ऐसे ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर।